आपने एक छोटी सी चीज को इतना जबरदस्त साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आपके रिसर्च क्यों रिजेक्ट होगी मुझे बताएं। यहाँ पे आपने लिखा वेज, यहाँ पे आपने लिखा IQ। आप इसको समझा रहे हैं कि देखें कि अगर फीमेल है तो ये उसका ये करियर पाथ है, और अगर मेल है तो उसका ये करियर पाथ है। अब देखिए ये वो स्टार्ट पॉइंट है जो मैंने वहां पे लिखा है, जो इंटरसेक्ट है। 412 अब जरा देखिए, मैं एक लाइन जहां से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये और एक और लाइन, 2 पॉइंट्स हम करते हैं। ये आपका IQ लेवल 1 से लेकर 2 तक बढ़ जाता है, दोनों मेल और फीमेल का एक ही अमाउंट से हमने बढ़ा दी। अगर इस पर नजर रखनी है वरना चकरा जाएंगे कि लाइनें आ कहां से रही। ये इसको मैं थोड़ा हटा दूंगा ताकि आपको क्लियर ये ट्रायंगल समझ आए, ठीक है। इसी तरह इसका, ताकि आपको ये ट्रायंगल भी समझ आए, ताकि आप क्लियर कंपैरिजन कर सकें। आपने ये तो IQ तो सेम अमाउंट से बढ़ाया ना दोनों का, ये सर, लेकिन इसको आप देख रहे हैं स्लो उसमें ज़्यादा, ये वही वो ज़्यादा, उसमें एक्सपोनेंशियल ऊपर ग्रोथ। वाली ज़्यादा। वेरी क्लियर। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पढ़ने वाले को खुद समझ आ रही है। तो वो बात शुरू से जो हमने की थी, if IQ level, even if IQ score is the same across gender, the payment is different. तो ये बना दें तो बस, हालांकि क्यों रिजेक्शन आएगी, क्यों, मतलब इससे ज़्यादा और क्या एक्सप्लेनेशन। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जब आप एक और काम शुरू करें तो बहुत सारे आइडियाज, आप ऑटोमेटिकली ग्राफ भी बना सकते हैं इसको। कैसे, वो जब आप प्रेजेंटेशन देखें फिर बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है जी। अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो? सर एक क्लास की तरफ से ये था, जो हमारी क्लास है, जी। ये कहते कि हमें 5-1 मिनट की ब्रेक बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहिए सबको आप कलेक्टिवली। माशाल्लाह सब मुझसे ज्यादा जवान हैं, ठीक है। मैंने सर मैंने कन्वे कर दिया। मैं ऐसी क्वेश्चन बनती है मिनिमम, जो कि आप मेथोडोलॉजी में लिखेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, मसलन ये बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, इसमें देखता हूँ अगर आपको इसकी शक्ल दिखा सको। आपको मैथ नहीं आता, अब ये बना के दिखा दो। अब ये W है, ये जेंडर है, X IQ है, और Y जो है वो वेजेस है, सिंपल। बाकी सारा कुछ उसी तरह है। एक कमी है क्योंकि वो अभी हमने अगले मॉडल में इसको कंप्लीट करना है। हमारी इक्वेशन इसके मुताबिक नहीं है, ये मॉडरेशन के मुताबिक नहीं है। तो आप ये ना समझिए कि आपने मॉडरेशन का मॉडल कंप्लीट कर लिया सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट डाल के। मॉडल 3 में वो उस डेफिशिएंसी को हमने पूरा किया। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सर कंपैरिजन का यही है ना कि जी जी, जो कंपैरिजन अगर सिंपल वो जो 4 चीजों को कर लें, 5 जी, चीजों आपने अगर ऑब्जेक्टिव आपका ये है जो आपने डिस्कस किया सर, तो फिर वो काफी। इसमें बेशक आप जैसे थर्ड की इक्वेशन में लिखा था, मेल सिंपल कर लें, मेल IQ वाले कर लें, फीमेल कर लें, फीमेल IQ वाले कर लें, तो wherever we can go। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेंगे आप। ये अगर आपने ये किसी अपने थीसिस में, HR में, मार्केटिंग में, ये तो बनाते हैं ना, आम सी चीज़ है।
कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर बनानी है कैसे बनाएंगे? तो आप सिखाएंगे। अभी एक बनाई थी जो बीटा क्या वो इसको पूरा करती है, बीटा इसकी नॉट। रिक्वायरमेंट को इस डायग्राम की जो भी आपको मैंने दिखाई है, ये इक्वेशन वाला मॉडरेशन मॉडरेशन नोटेशन के साथ। ये मॉडरेशन मॉडल है सिंपल। उसमें ये नहीं था, उसमें तो हमने पढ़ी है वो सिंपल सिंपल आप W की जगह मेल लिख दें, X की जगह आप लिख दें IQ, IQ और Y जो फाइनल रिस्पांस वेरिएबल है वो वेजेस है। बनाए जरा अपने नोट्स में बनाए डायग्राम, इसको जो हमें मॉडल एस्टिमेट दिया उसके मुताबिक। एक्स को क्या प्रेजेंट करेंगे? X आपका वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है IQ। IQ। यानी जो कुछ हमने पढ़ा है अगर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना हो तो आप यहाँ पे किस चीज़ को किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे ये वो मैं बता रहा हूँ। जी यानी आपका X क्या है इस मॉडल के मुताबिक, वो आपका IQ है, X Y वाई वेजेस है। Y आपके वेजेस हैं, Wages जो है, आपका W रिस्पांस में। फाइनल रिस्पांस वेरिएबल। W में कितना टाइम है? 7 से 4 नहीं तो बना क्यों सबमिट का जो भी वो So I think IQ नहीं आपको ये है कि मैं अच्छा। 5-10 मिनट जल्दी छोड़ दूँ। ये सही है सही है ठीक है। सही है और इसकी जगह क्या है मेल, अच्छा ठीक है। अब एक इक्वेशन इसकी डायरेक्ट है, एक इंटरेक्शन टर्म के साथ जैसे सॉल्व नहीं यहाँ किसी को कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं याद है मसला हो। नहीं सही है ये सॉरी मैं ये बिटा दूंगा क्या वो डायग्राम जब आप रिसर्च में अपने रिजल्ट्स निकालते हैं फिर आपका जो पेन है वो रुकना नहीं चाहिए, आप उसके मल्टीपल डायमेंशन से उसके एक्सप्लेनेशन करें, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करें। अब इससे आउटकम क्या है जो हमने डिस्कशन की है, क्योंकि जब आप ये मैं आपको बताऊं क्योंकि बहुत सारे अब मेरे ख्याल सैकड़ों में ही तकरीबन हो गया होगा थीसिस या PhD के MS के, मोस्टली अभी भी वही मिस्टेक रिपीट हो रही है कि सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट। यहाँ आपने जिसमें मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग में भी बता दिया कि ये रिजल्ट्स हैं, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, ये काफ़ी नहीं है। इस डिस्कशन के बाद एक कंक्लूडिंग पैरा होना चाहिए। कंक्लूडिंग पैरा क्या होगा कि सपोज दिस डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम PTCL और सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ ये होगा, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन in terms of payments. The policy makers should take a serious notice of this. Even if the IQ levels remain the same, the career path of earning in this organization is not the same. Male are preferred over female. ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। वो जो हम आपको कहते हैं ना कि आपने डिस्कशन कम की है, आप सिर्फ स्टैट्स को बता रहे हैं, तो डिस्कशन में उसका कहीं ना कहीं कंक्लूजन रहा कि इससे आपकी क्या लर्निंग आउटकम क्या है। लेकिन सर एक्चुअली रिसर्च तो फिर यही चीज है ना, यही चीज़ है, अगर बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स बताने से नहीं तो नहीं बिल्कुल हाँ, सर, वो- ये है ना कि वो स्टूडेंट्स यहाँ आगे रुक जाते हैं ना, सिर्फ स्टैट्स का बता आपको के, बता दिया हाँ ये नहीं करना चाहिए। Sir, it's kind of recommendation that what we are derived, what we derived and what we No, are no, what is the recommending. outcome and then outcome based recommendation. Based on outcome, you have to interpret Yes, it, right? yes. The Your conclusion. recommendation should be not journal.
हाँ, from based other on the studies. results It that should we be have. based on ये queries होती हैं Generally. बाकायदा। Your recommendation should be based on your findings, Your findings. your results। It should not be general. नहीं, नो जनरल तो नहीं हो ये सकता specific है ना। स्पेसिफिक जी। सर बेसिकली जो वर्ड्स की जिस तरह इशू आता है कि थीसिस में हमने वर्ड्स पूरे करने हैं, तो अगर हम सारे जो टेस्ट हैं उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करें, उसके बारे में कोई स्टोरीज बनाते जाएं और रिलेट टू द आउटकम्स जो आ रही है, तो इजीली हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे जो फैकल्टी में भी हमारे लोग हैं यहाँ किसी और इंस्टीट्यूशंस में, कल एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने ट्रेनिंग रखी थी यही रिसर्च से रिलेटेड नई पॉलिसी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी और भी इंस्टीट्यूशंस में जो अक्सर मेरे पास जो केस आए उनमें यही जो आप बता रहे हैं कि वर्ड काउंट पूरा नहीं हो रहा। जी जी। तो मैं उनसे मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आप दिखाएं रिजल्ट्स आपने, और यही सिग्निफिकेंट क्या है कि तो इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो तो आपने छोड़ दी, तो आपका वर्ड काउंट कैसे पूरा ऐसे होगा? पूरा होगा। वो फिर इनके एडिशनल रिजल्ट्स, ये तो अभी मैंने आपको मिनिमम दिखाया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एंटीओहेस के जो मॉडल्स हैं वो डायरेक्ट जब एस्टिमेट होते हैं तो वो 3 इक्वेशंस 3 डिफरेंट बाकायदा लाइन ड्रॉ करके कि दिस इज वन सेट ऑफ रिजल्ट्स अनदर सेट ऑफ, तो इतने रिजल्ट्स निकालने के बावजूद अगर आपके वर्ड काउंट पूरा नहीं होता तो फिर आप में कमी है, रिजल्ट्स में कमी नहीं। जी सर। तो फिर चीज़ें फिर वो कहते हैं कि आप इतने ज़्यादा हो गई हैं, इसको कम कैसे करें? कम क्यों करें आप अपनी लैंग्वेज को अपने रिफ्रेजिंग वो ऐसी कर लें कि उसको अच्छी कर लें। तो सर ये इस पर नहीं है कि अगर टॉपिक एक नया है तो ज़ाहिर उस पर रिसर्च भी उतनी तो नहीं हुई होती ना, समटाइम्स डज हैपन लेकिन ये रिसर्चर की क्वालिटी इसमें से है कि वो कि वो एक चीज़ को कितने डायमेंशन से डिस्कस जी कर इसमें नहीं सकते कर सकता। हैं। अच्छा, फिर अभी तो मैंने आपको बताया ना कि आपने एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख दिया, उसके बेस पे आपने कोई पॉलिसी रिकमेंडेशन दे दी। कोशिश ये करनी चाहिए जब आप ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख रहे हैं तो ये एक अलग फाइल बना लें, तो आपका कंक्लूजन का चैप्टर है उसके लिए आपको वर्डिंग चाहिए होती है, तो आप कितनी दफ़ा अपना थीसिस पढ़ेंगे, फिर उसको वहाँ कॉपी करके रखते जाएं कि वो एंड में फिर इशू वो आपका इतना बड़ा कंक्लूजन का चैप्टर, रिकमेंडेशन का, पॉलिसी रिकमेंडेशन का चैप्टर ऑटोमेटिकली बिल्ट हो जाता है। उसके बाद उसको एआई की मदद से या खुद आपकी स्किल अच्छी है उसकी मदद से, उसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं आता, आपका लिखा हुआ है। तो आप किसी टीचर को भी तो कहते हैं कि टीचर भी तो आपको यही कहते हैं कि ये काटो इसको, ये करो, ये काटो इसको, ये। तो अगर एआई से आप ये हेल्प ले रहे हैं इसको समराइज कर कि आपका लिखा हुआ है, आप उसको कहें कि इसको कंडेंस कर दें इतने वर्ड्स में, तो कर देगा, उस पर कोई प्लेजरिज्म नहीं आता, कोई एआई सिमिलैरिटी नहीं आती, क्योंकि आपका काम है ना वो। जी सर। उसने एज ए टीचर आपको गाइड किया, उसमें कोई नहीं आता प्लेज। अच्छा, एक तो मैं ये बता रहा था कि आपने एक तो वो पैराग्राफ, दूसरा जो है ये जो आपकी ये जो आप कंक्लूड कर रहे हैं, जो फाइंडिंग्स आप कोट कर रहे हैं, ये फाइंडिंग प्रीवियस स्टडी से किस से मैप है, वो सब तो इस तरह से आप देखेंगे आप कितना लिख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैं भूल जाऊंगा अभी मेरे जहन में, आपका मिड उस तरह से नहीं होगा जिस तरह के एग्जाम पेपर वगैरह, आपने अपना टॉपिक खुद चूज करना है। यू कैन चूज योर टॉपिक ऑफ योर एमफिल एमएस थीसिस, वो भी कर सकते हैं, डेटा भी आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं जैसे ये वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना और फिर इस तरह से करके, तो ये चीज़ें इस पैटर्न के ऊपर आपने एक रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, ये आपका मिड होगा। इसके लिए आप जो इसकी डेडलाइन है वो ये मैं जीसीआर में भी डिटेल इंस्ट्रक्शंस में हाँ वो भी लिख दूंगा, लेकिन आप ये समझ जाए आज से ही काम शुरू कर दें। तो इन लिeu ऑफ योर मिड टर्म एग्जाम
you will be utilizing your MS MPhil level thesis, data of that thesis, but modifying the data according to the new method which you have used, the new ways of interpreting results. ये करके and then you need to produce complete methodology आपने लिखी हुई होगी, उसको modify करके इस तरह से proper equation, इसी तरह conceptual framework और फिर उसके जो estimation, results की interpretation, learning outcome from each set of results, and then in the end the conclusion and policy recommendations. ये आपने करना है और इसकी डेडलाइन होगी the last day of मिड टर्म रिजल्ट्स। ओके ठीक है। जो भी लास्ट डेट यूनिवर्सिटी जो से अनाउंस होगी तो ये मैं एग्जांपल मे बी 1 month फ्रॉम नाउ और 3 weeks हाँ यू कैन स्टार्ट योर वर्क नाउ। सर ये जो टर्म बार बार यूज होती है, ये जो कहते हैं ये एस्टिमेटेड है, और वो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। क्या चीज? वो कहते हैं ना कि ये एस्टिमेटेड इक्वेशन है, ये कोई ये टर्म्स जो हम बोलते हैं जी जी वो क्या दूसरा क्या होता है, एक्चुअल होता है या जी एक्चुअल इक्वेशन जी जी एक्चुअल इक्वेशन और एस्टिमेटेड इक्वेशन। एक्चुअल इक्वेशन तो वो जो मैंने अभी आपको दिखाई ठीक नोट्स में जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, ये एस्टिमेटेड इक्वेशन है। वही इक्वेशन जब डेटा जी जब वैल्यूज निकल आती हैं तो इसको एस्टिमेट हेड वाला ठीक ठीक ये जो मैंने लिखी हुई है, ये अभी भी जो लिखी है ये एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड है। ठीक पहले इसकी जगह वो बीटा लिखे हुए थे जो वो बीटा वो एक्चुअल इक्वेशन थी। आफ्टर एस्टिमेशन दे हैव बीन असाइंड सर्टेन जो हमें वैल्यूज वैल्यूज एस्टिमेट ठीक जी। जिसमें वो नहीं होता बस में उठाते हैं वो मैथमेटिकल है स्टैटिस्टिकल ठीक है जी ठीक है सर। अब थोड़ी रिलैक्स हो गए। ठीक है सर रिलैक्स। व्यू नहीं होता अब स्टैटिस्टिकल आप इसकी इक्वेशन मुझे बना के दीजिए। अगर ये अगर आपने एचआर में मार्केटिंग में ये बहुत बनती है, अब आपने इसकी इक्वेशन मुझे बना के दिखानी है। सोचें इसको, अच्छा इसकी इक्वेशन बनानी है। वही हम बच्चों को कहते हैं कि ये आप डब्बे 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 बना के हमें दिखा रहे हैं, ये इसका बताएं कि इसका मतलब क्या है। प्लस B1 उसे बना बना ली यस सर ये बनी यस सर XWY वर्ड यूज करें। नहीं आप वो कर लें, इसकी जगह आप कर लें ये आपका जो था जेंडर था ना, हाँ जी वो Yes, sir. लिखा है। जेंडर करते हैं मेल 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 लिखा हुआ है। अच्छा मेल लिखा हुआ है सर। यस सर ठीक है। वहाँ पर सही लिखा हुआ है। इसको आप ये मेल है जिसकी जो मेल के लिए 1 है और फीमेल के लिए 0 है। ठीक है, ये W और X आपका है जो IQ और ये आपका है वेज। वेज तो अब आपने इक्वेशन बनानी है। यस पहले तो ये समझ लें कि ये जो वेज है ये तो आप अपनी तरफ से डालते हैं ना पैरामीटर, ये तो इंटरसेप्ट होगी आपके। देखें ये भी इसकी तरफ इफेक्ट कर रहा होता है, ये जब आप एरो इधर लेके आते हैं जी जी सर तो ये भी इसको इफेक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये मत बोलें, आपका एक आ गया बीटा 1 बीटा 1 और आपने IQ लिख दिया, आई क्यू दूसरा आ गया बीटा 2 W यानी मेल, मेल फिर इंटरेक्शन तीसरा अब आपका एरो इधर आ रहा है, बीटा 3 इसका मतलब है W मल्टीप्लाई बाई X या IQ मल्टीप्लाई बाई, तो ये बीटा 3 मेल मल्टीप्लाई बाई IQ प्लस वो जो एरर टर्म, ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन है। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये लिखेंगे तो इसके 2 नंबर कट जाएंगे। क्यों?
2 नंबर कट जाएगा। अगरचे कंप्लीट है लेकिन 2 नंबर फिर कटेंगे। अगर इसके 10 नंबर हैं तो 8 आउट ऑफ 10 ये सर W बताएंगे क्या है। W का Y के साथ रिलेशन नहीं सर, वो सर common इंटरेक्शन word है। टर्म को आप W के साथ डोनेट वो करें। तो आ गया, वो तो ये देखें हमने ये लिखा है, आप इसको ये P1 IQ यानी X, B2 यानी W प्लस B3 X इंटू W। X into W। जी सर। ये तो वही है, इससे तो कोई बात नहीं है। सिर्फ वो W की जगह वो लिखा हुआ है, ये बात नहीं, इसमें गलती है वो। आपने अगर वीडियो गौर से देखी है तो फिर तो आप पकड़ लेंगे। बताएं। ये गलती थीसिस में पॉइंट आउट होती हैं और माइनर में आती हैं। माइनर इसमें डाटा हमने कौन सा यूज किया है? सर्वे डाटा, क्रॉस सेक्शनल डाटा। तो यहाँ पे कोई सबस्क्रिप्ट ऐसी है जो बता रही है कि IT। तो टाइम सीरीज है या क्रॉस उसके नीचे उसके लिखना है। तो ये बताना जरूरी होता है। तो ये क्रॉस सेक्शनल है तो यहाँ पे आई लिखेंगे, आई लिखेंगे। यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ पे आई आई लिखेंगे, लिखेंगे। यहाँ टाइम पे सीरीज आई। तो 50। ठीक हो गया, नहीं तो उसके टाइम से कितनी हो। ठीक है। ये मेथोडोलॉजी में ये माइनर तो एरर होता है। और अगर टाइम सीरीज है तो यहाँ पे टी टी लिखेंगे। जी सर। सर ये IQ यहाँ आने की वजह से W को इधर कर देते और X को मॉडरेटिंग में डाल देते। क्यों? सर यही तो समझ नहीं आ रही सर, IQ को आपने डायरेक्ट वेट से किया हुआ है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, सही। और मेल उसके अंदर आप इक्वेशन देखें, ये सर कॉजल इफेक्ट जो है वो एरो इंडिपेंडेंट या आप इक्वेशन देखें। अब इसको अगर मैं कहूँ रिवर्स, इसको आप ग्राफ में इसमें कंसेप्चुअल डायग्राम इसकी बना के दें इक्वेशन से। सर ने कोई इसकी डायग्राम बनाई, इसी को वही डायग्राम है सर। वही की वही है जो सर ने बनाई वही है सर। नहीं वैसे क्या IQ करके और वो वही डायग्राम हाँ, रिवर्स में वही रिवर्स वही है। इंजीनियरिंग करके उसकी वो बना हाँ। सकते डायग्राम बना ले। हैं। Clear है ये? Clear है, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी वो यहाँ पे ये कौन सा मॉडल है? वो ये मॉडल है। मॉडल 3। रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, पहले जरा इसको हम अब डिस्कस करते हैं। Recording in progress. Okay, in continuation of our previous video, now we are moving towards the model 3. Model 3 is bit advanced. It is more advanced than model 2. In model 2, we simply discussed the same level of IQ, but with different gender, how wages are determined, whether male are paid more with the same IQ or female are paid more than male. So that is what we discussed in the previous discussion. Here in this case you need to compare beta 1 with beta 2, but in case of simple model, when you are estimating the wage by IQ and gender, this simply beta 2 simply tells you how far male are earning more than female. If this beta 2 turns out to be positive, but if beta 2 is negative, then female are earning more than male. And the net number you can get
by adding intercept and beta 2. This will give you the different level of wages earned by female. Female is a reference point that was coded at 0. यहाँ पे when it is in the product form, then you need to compare beta 1 and beta 2. That is the difference. In this simple case, you need to compare beta not with beta 2, ignoring the effect of IQ, keeping aside the effect of IQ. In other words, in mathematical terms, we say holding IQ constant. How much is paid to male and female? Is there any difference? So beta not when compared with beta 2 tells you whether there is difference or not. If beta 2 is positive, then male are earning more. This much more. This much more means the value of beta 2. ये हमने किया. फिर यहाँ पे ये concern है कि okay, if IQ level across male and female remains the same, are male and female still paid same or they are paid differently? तो ये हमने डिस्कस किया. लेकिन ये अगर मॉडरेशन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये कंप्लीट मॉडल नहीं है. कंप्लीट मॉडल मॉडरेशन का क्या बनता है वो ये है, मॉडल नंबर 3. कंप्लीट मॉडरेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स wherein moderating variable is also considered as an independent variable. Remember, moderating variable is always considered as an independent variable in the complete model of moderation. For example, if I show you Andrew Hayes books models, this is the simple moderation model. Here X is the independent variable, just like IQ in our model. W is the moderating variable, just like gender or male, which is coded at 0 and 1, and Y, which is the final response variable in our model, that is wages. तो इसकी जो इक्वेशन बनती है, if X is considered as IQ, W is considered as gender, and Y is considered as the response variable wages, then its equation should be like this should be the equation. ये जो है, अब इसको इस तरह से कैसे एस्टिमेट करते हैं? There are two methods. One is by your choice. For example, again going to the analyze, or there is log maintained by this. The log is maintained here, linear regression, and in this linear regression, one is the IQ, the other is product, and the third variable male, again male. So this completes your moderating model as per this diagram, or as per this equation, the equation of model 3. तो इसको एक तो this is one method to estimate, so you need to click OK. So that will give you certain results. The results are, these are the results for the third model. See IQ, then IQ and male separately. Now here when you are discussing coefficient of IQ, it means with 1 unit increase in IQ score, the wages on the average increase in this model by $3.79. If it is weekly, then you say per week. If it is monthly, you can add the word per month. If it is annual, you can add per annum. So that is actually the matter of measuring your variable in terms of certain units. लेकिन IQ into male का ये जो comparison है, again you will be comparing the male and female with the same IQ score. Are they earning differently or they are earning the same? इसके लिए आपने ये देखना है कि whether T is significant for the product term or not. It is significant at 5%. 0.012 means less than 5%. तो इसका मतलब ये है कि significant तो है, लेकिन कितना है? यानी if male with the same IQ score, then he will be earning $3.4 more than the female. It means if female are earning with the same IQ score $3.729 US, the male with the same IQ score will be earning $3.412 more, which means 3 plus 3, 6, and 1 coming from here, so adding $7 on the average, $7+ on the average, if there is male with the same IQ score. And then at the same time, gender is also compared.
across male and female. So if it is male, the male will be earning $149 more than female on the average. So if female is earning, for suppose $100, the male will be earning $249, which is $149 more. If female is earning $357, then the male will be earning $357 plus $149, which means around $500 plus dollars. So this is the comparison. So when you are comparing simple gender, so male's coefficient will be compared with this intercept term. But if you are comparing the two variables, given the IQ level for male and female with the same score, whether male is earning more, this depends upon the positive and negative sign of this product term's coefficient. If it is positive, male is earning more, as I mentioned, as I discussed earlier. The other things are the same and similar. Recording stopped. Sir, Wait. it's a bit confusing. Hmm. मेल को हमने सेपरेटली 149 जो आ रहा है ये क्यों किया, क्योंकि वो मेल ये- आईक्यू भी है, आईक्यू भी को भी हमने अलग कर दिया है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि IQ को हमने साइड पर रख दिया। राइट सर। जब प्रोडक्ट टर्म को देख रहे हैं, फिर आप IQ को साइड में करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेल फीमेल, पहले हमने अलग अलग किया, पहले सिंपल मॉडल किया, मेल फीमेल को कंपेयर किया। राइट। फिर हमने देखा कि क्या IQ का रोल है इसमें, तो उसमें हमने प्रोडक्ट किया। राइट। यहाँ हम दोनों चीज़ें देखना चाह रहे हैं कि विदाउट इंटरवेंशन ऑफ IQ स्कोर, तो वो आपको ये मेल के सामने बताएगा, और विद द इफेक्ट ऑफ IQ स्कोर फिर मेल फीमेल का फर्क है जाएगा। तो दोनों चीज़ें एक ही जगह, मॉडरेशन का पर्पज यही होता है। अच्छा, अब ये देखें, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। Recording in progress. In continuation of our previous video, here we actually estimated this model, this one, in two steps. In the first step, I computed a new variable, male multiplied by IQ, if you remember, in the SPSS. In one of the previous videos, I have shown this, how to compute the product. And then at the second stage, I incorporated three variables, one IQ, the other male, and the third one product of these two. This completes our moderation. But Andrew Hayes has developed a software and additional add-ins which can be used along with the SPSS, and we can directly estimate without even calculating the product first and then incorporating the individual variables male and IQ. So that can be done simultaneously, the product and then male and IQ separately. How? Let's see. We'll go to the estimation, analyze and then regression. In regression, you see I have already downloaded this process macro version 4.2 from Andrew Hayes website. Since it is there in my system, so I can directly go to the selection of the model. Model number 1 is for simple moderation, so it is already selected. Now in my case, the wage is the dependent variable which I shift here, and my IQ is the independent variable. I will shift it to X as per this diagram. So IQ, and I am not analyzing any mediator. My moderator is male. Where is male? This male, and I will shift it to a W जो diagram में था moderator here. Now here I will go to the options, and in the options some associated statistics which you want to calculate. For example, if you want to calculate the variance covariance matrices of the coefficient, I am not interested because that is part of the descriptive stats which we have already done. Generate code for visualizing interaction. If you want to draw the diagram, this you can generate. Show total effect model, but this is only for
mediation model. Pairwise contrast of the indirect effect, again this is for the mediation model. Standardized effects mediation model. And test of x by m, which means independent variables multiplied by the moderating variable. I simply need to check this. Previously I manually calculated the product of these two, but here by selecting this automatically it is done. Then the conditional effect, which generally is the question of the examiner during your final presentation. Did you calculate the conditional effect? I usually ask this question as to whether they have calculated, whether the student has calculated conditional effect or not. So conditional effect here, I think there is need for calculation of the conditional effect, even if your moderating variable has dummy coding 0 and 1. That will only give you the two values, one with 0 and one with the 1, coding 1. If you remember, I on the whiteboard I explained that when you are estimating a dummy variable, a model with dummy variable, in fact you are estimating a composite equation which can be split into two parts, one with coding 0 and the other with coding 1. So you can estimate, you can separate the equation of male and you can separate the equation of female. So you can separate one from the other, but here it will be done automatically. We continue and then we press OK. The results are in process. So this is how the moderation model is completely estimated. The SPSS clearly defines what was your Y, which as I explained on the board, IQ as independent variable and W which is the moderating variable. So it is wage, IQ and male. Now the system first estimates wage as a dependent variable or outcome variable, and then in the model the constant 357, IQ 3.72, and you remember we previously estimated this. हमने ये जो पहले जो ऊपर मॉडल ये किया है इसमें आपने देखा होगा 357 and the same 357 you can see here 357, IQ 3.728, IQ 3.72 is rounding it 3. IQ is 3.729, rounding it off, and IQ into male 3.41, IQ into male, this is the product on 3.412, male 149 and here male 149, same. So you can use this facility directly by downloading this additional app from the Andrew Hayes website, or you can do it manually if you know the method, if you know the science of mathematics, how the equations are estimated in moderation. The results are similar, but one additional thing is automatically calculated here. For example, the equation. So when it is female is coded as 0, the effect is 3.728. Previously we needed to calculate it by adding the numbers, but here the conditional effect automatically calculated by adding the female score with the male. It means if it is male, on the average the wage is 7.14. If it is female, the average score of average wage is 3.72. So automatically the system has added the value of 3.7 and 3.41. So automatically it is tuned. So that is why we generally ask the students to produce conditional effect. Here conditional effect indicates only two values, because the binary number generally has two values, 0 and 1. So that is why two values are estimated. Otherwise, if it is a continuous variable, continuous number, so then you can expand it to 3 values, 4 values, 5 values. It is up to your choice. So I think it is helpful. Recording stopped. वही सर आपने कंडीशन की बात की थी कि कंडीशन लगाइए। कंडीशन इफेक्ट ये बताएं। सर ये तो लोअर लिमिट, लोअर लिमिट नहीं है, कंडीशनल इफेक्ट है, ये लिखा हुआ है। अच्छा
वो LLC IOUL वो सर ने बताया था अगर साइन एक जैसे जब नहीं तो आपका जो मॉडरेटर है उसकी सिर्फ 2 वैल्यूज हैं तो ये कंडीशनल इफेक्ट में सिर्फ 2 दिखाएगा। यस जब आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल है जैसे फाइनेंस में कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं मोस्टली, तो फिर ये आपको पूरी रेंज बताएगा कि अगर आपका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे जाते हैं, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पीछे जाते हैं, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे जाते हैं, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। आप देखें जब मैंने एस्टिमेट किया था तो इन ऑप्शन में वो मौजूद था। Yes, sir, तो मैंने नीचे लिखा हुआ था। reference भी दिया था आपको। ये जो है जब मैं ऑप्शन में गया था तो ये देखिए ये लिखा यस हुआ सर -1 है। एस्टिमेट इवन ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 स्टैंडर्ड हाँ। डिविएशन जी सर। आप इसको खुद इसमें आप मैनुअली भी आप कर सकते हैं, जी ज्यादा भी अच्छा। आप अगर आप चाहते हैं ये कंडीशनल इफेक्ट परसेंटाइल फॉर्म में हो तो ये करते क्यों हैं? ये मैंने नहीं बताया, जो मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ। ये करते क्यों हैं आप? Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Continuing with the analysis of simple moderation effect, the conditional effect. Conditional effect is very important. In case of moderating variable with 2 values 0 and 1, the conditional effect is reported only with 2 values, one with code 0 and the other with code 1. The benefit is that with code 1, it shows the actual value of actual average value of the dependent variable. Here dependent variable is wages, so it means code 1 which stands for male is earning on the average 7.14. But in case the moderating variable is a continuous variable, it means it does not have code 0, 1, rather it has certain values 300, 400, 500, a series. Then the conditional effect is very useful. For example, if there is an option of selecting this conditional effect with either the percentile, positive sign, percentile, negative sign. And if 60th percentile before mean and 60th percentile after mean value. 50th percentile before mean value. When I say mean value, it means mean score of wages or dependent variable. So agar across mean value, the results turn out to be like this LLC, ULC. So if their signs remain the same, by expanding this conditional effect with 2 standard deviation before and 2 standard deviation front, and 3 standard deviation before and 3 standard deviation front. So if the sign is not changing, LLC, ULC, their signs remain the same, positive, negative. It means the moderation effect is consistent. It does not break down anywhere. It does not drop. The moderation effect is constant. It remains there. It prevails there. It does not vanish. So this is something, an additional information which is generally the requirement in our research. I think it is helpful. Recording stopped. ठीक होगी, समझ आ गया। ये जो है ना ये लंबी है। ये आपके पास पता नहीं कौन सा मॉडल होगा, आप करें उसको। सर ये पहले भी आपने समझाया था कि जो LLC या ULC ये कंटिन्यूस है, अगर ये इनके साइंस ऑपोजिट होंगे तो वो इनसिग्निफिकेंट भी शो कर रहे होंगे और वो उसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ब्रेक। देखिए हमने इस दफा ना कोर्स को थोड़ी सी डायमेंशन चेंज की है। लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था उसमें उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे थीसिस तकरीबन कुछ 15-16 थीसिस उसके बाद डिफेंस हुए हैं, शायद उससे ज़्यादा नीचे भी है। उसमें हमें बच्चों में ना बहुत सारी वीकनेसेस देखी हैं, जिसकी वजह से हमें इस कोर्स को की डायमेंशन को थोड़ा चेंज करना पड़ा है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं और हमने लास्ट टाइम इसको एंड पे जाके पढ़ा था, वो इसलिए वो फिर वो कम्प्रिहेंसिव एग्जाम में भी दिया, उसमें कुछ लोग नहीं कर पाए, फिर फाइनल एग्जाम में भी ये दिया था। इनडायरेक्ट थोड़ा सा गलत जी बिल्कुल जी, यहीं से स्टार्ट होता है, बाकी ठीक वो नहीं वो कर था।
तो इसलिए इस समय मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हम ज़्यादा टाइम लगाएं। ये जो मॉडल्स हैं और इसकी वजह से पब्लिकेशन आपकी बहुत फ्रीक्वेंट होती है। पता नहीं आप कितनी पब्लिकेशन, एक ही मॉडल की कई डायमेंशन डायनामिक्स चेंज करके आप पता नहीं क्या क्या मॉडल एस्टिमेट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम आपके ये मेथड को, मेथडोलॉजी को आपको स्ट्रॉन्ग कर दें ताकि आप इसे जल्दी कर दें। 18 में से 2 स्टूडेंट्स अभी तक हमने पेश किए हैं जो रिलक्टेंट हैं, वो अपने मॉडल्स को चेंज करने के लिए तैयार नहीं। फाइनल डिफेंस आ चुका है, वो कहते हैं नहीं जी, तो वो दोनों खवातीन बहुत समझाया, वो कभी रोना शुरू कर देते हैं, कभी तो हम क्या उनको हम समझाने के लिए बैठे हैं, वरना हमारे लिए आसान है, इवैल्यूएशन कराएं, उनको पकड़ा देंगे जाएं। सर इस मॉडल में एक वेरिएबल फ्लेक्सिबिलिटी और मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं आराम से, प्यार से, आपकी बेहतरी के लिए बता रहे हैं, तो आप कर लें। डाटा भी आपके पास मौजूद है कि नहीं जी मैं तो मैं छोड़ जाऊंगी, मैं ड्रॉप कर छोड़ दें। हम क्या इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बस अभी वो एक ही रिपोर्ट आई हुई है, अब वो हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, वो बैठ के पकड़ के रो रही है। हमने बहुत समझाया था कि इसको ऐसे कर, बहुत समझाया था। हालांकि बाहर वाले जो हैं वो थोड़े कंसिडरेट होते हैं पाकिस्तानियों के बारे में, बहुत कम ऐसा होता है कि वो इतने सब मार्क्स थे। तो वो वही 2 केस में आपको बता रहा हूँ, एक का भी जाना है तो एक का भी होके आ गया। तो मैंने तो एक्चुअली वो कहा कि फौरन आप उसके साथ शेयर करें। तो शेयर हो गया होगा, नहीं क्या हाल होगा। तो बाद में ठीक करने की वजह पहले ठीक कर लें। यस सर, पहले पायलट स्टडी करनी चाहिए, थीसिस से पहले पायलट स्टडी करनी चाहिए, सर्वे करके सर थोड़ा सा करके फिर करना चाहिए। जरूरी नहीं है, सर जरूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ पे मॉक प्रेजेंटेशन भी होती हैं, उसमें आपको गाइडलाइन मिल जाती है, तो एक लिहाज से वो पायलट टेस्ट हो ही जाता है। तो लेकिन फिर भी अगर पायलट, हाँ अगर बहुत बड़ी स्टैट्स है उसमें पहले एक छोटा सा सैंपल लेके करना है, कोरिलेशन देखनी लेकिन चाहिए। आमतौर पे एडवांटेज उसको फायदा होता नहीं है। जी सर, मतलब अगर आपका जो मेन सैंपल है 1000 का, उसमें से 200 का आपने कर लिया, यस सर, तो सैंपल की वजह से मुमकिन रिजल्ट खराब आ जाए, स्मॉल सैंपल की वजह से। जी सर, तो इसलिए बाकी चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए कि आपके जो अगर सर्वे डाटा है तो आइटम्स आपने सही डिफाइन किए हैं। इस पे हम सुपरवाइजर्स को भी यहाँ रिपीटेडली हम यही एडवाइस कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों पे तवज्जो दें ताकि बच्चे जब डाटा इकट्ठा कर लें फिर दोबारा ना उनको क्वेश्चन की तरफ प्रॉब्लम, पहले से आइटम्स जो उन्होंने डिफाइन किए हैं। तो एक बल्कि एक वेबसाइट है, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। आप अपने आइटम्स को IPI नेट है ना? जी सर। ये नोट कर लें, खास तौर पे HR मार्केटिंग वाले, इससे अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये है क्या, इसको आप घर जाके आराम से बैठ के देखें, मैं आपको इसका बता देता हूँ ये करते क्या। ये आइटम्स डेवलप करते हैं, पर्सनैलिटी आइटम्स, पर्सनैलिटी ट्रेड से रिलेटेड, आपके कंज्यूमर की पर्सनैलिटी, लीडरशिप की पर्सनैलिटी, और जो भी आप आपके HR में जो भी
उन पर्सनैलिटीज़ से रिलेटेड आइटम्स को डेवलप करते हैं और उनको फिर नेट पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद डाटा आता है, डाटा को टेस्ट करते हैं, लोग टेस्ट करते हैं, वो इनके साथ अपने रिजल्ट शेयर करते हैं। कम से कम एक आइटम मिनिमम 3000 सैंपल पे टेस्ट हो रही होती है। इससे ज़्यादा अगर आप यहाँ पे पायलट टेस्ट करेंगे कितना करेंगे, तो एक एक आइटम टेस्टेड होती है। तो आप यहाँ से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करने की इजाज़त है। यहाँ से आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें, अपने डोमेन में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडाप्टेड इसको आप कह सकते हैं। इस तरह थैंक यू सर। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। सर हमें तो नहीं पता था, थैंक यू वेरी मच क्वेश्चनर बनाने का तरीका। यस सर। एक वेबसाइट है जिसको क्वाल्ट्रिक्स XM, ये इनका नाम। इस पे आपको वो बनाना पड़ेगा, ये इनका लॉगिन बनाना पड़ेगा। मैंने बनाया था, मुझे अब वो उस तरह से अच्छी तरह याद नहीं है कि क्या मेरा पास था, मैं उसको लॉगिन ID था। इसको याद रखें। आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि मैंने इतने क्वेश्चन बनाने हैं, ये है वो है, ये आपको क्वेश्चन बना के क्वेश्चंस विद स्टेटमेंट्स बना के दे देंगे। ये रिसर्च मेथड जब मैंने कोर्स पढ़ाया था बच्चों को, उस वक्त उनको सिखाया था। आप माशाल्लाह पढ़ गए हैं। तो शायद मेरी वीडियो में कहीं हो, मैंने सिखाया हुआ है। तो उस पे तो इस पे आप अपने क्वेश्चनर, उनकी आइटम, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने हैं, तो वो जल्दी बन जाते हैं ऑटोमेटिक। सर जज़ाकुल्लाह सर। और भी एक वेबसाइट है कंट्रोल T, ये मैंने हल हो गया, सब कुछ हो गया सर। तो मार्केटिंग और HR का तो हाँ, सही हल हो गया। और क्या जी बिल्कुल। इसलिए हम वो HR वालों को जब हम कहते हैं कि आप कुछ नहीं करवा रहे, तो वो कहते हैं नहीं हम बहुत कुछ करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमको बनी बनाई चीज़ें मिल सकती हैं, थोड़ी सी एफर्ट तो करें। आप स्टैट्स सीखें कि इनके स्टैट्स कौन सी लगेंगी। बहरहाल एक तो है ये एक PEW, ये रिसर्च सेंटर है अमेरिका का। बेहतरीन डाटा आपको मिल जाएगा, जितने लेटेस्ट इशू चल रहे हैं। मतलब कोविड पे मैंने PhD का पेपर बनाना था, डाटा उनको समझाना था, क्योंकि उसमें ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, वो वैक्सीनेशन को किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ख़ासतौर पे यंग लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, उससे बड़ी उम्र के लोग बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो हम देख रहे थे कि क्या आखिर इसके क्या डिटर्मिनेंट्स क्या हैं कि ये डिफरेंट एज ग्रुप के एक टॉपिक ऑफ रिसर्च तो है ना। तो फिर इन एज ग्रुप में इफेक्टिव कितना है नहीं है। तो दुनिया की बहुत बड़ी जो डाटा कलेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ये डाटा पूरी दुनिया से रेगुलरली इकट्ठा कर रहे थे, बड़ी तेज़ी से ये डाटा आ रहा था। तो उस वक्त ये PEW, ये इसका एक लीडिंग रोल है। इसके ऊपर भी मैंने इनका डेटाबेस डाउनलोड किया और फिर उन स्टूडेंट्स को दे दिया मैंने। उसमें से 3-4 लोगों ने उसमें थीसिस भी किया है, उनका मसला हल हो गया आराम से हो गया। जो आपके सीनियर बैच थे, ये अब्दुलरहमान वगैरह, इनके साथ भी एक डाटा मैंने शेयर किया था, पता नहीं इन्होंने फ़ायदा उठाया कि नहीं। कौन सा IMF का सर? IMF जी, जो जी सर वो मुझे एक क्वेश्चन सर हाँ सर, क्लाइमेट डैशबोर्ड उनका जो क्लाइमेट। सर इशू ये है उसमें जो मुझे आजकल आ रहा है, तो मैं उसमें
सर वो जो जितने मैं उठाती हूँ इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। अब कहीं सर फिर आप लोग ये ऑब्जेक्शन ना करेंगे ये तो ज़्यादा इकोनॉमिकल है, फाइनेंशियल तो एक नहीं, सारे मिक्सअप ही है उसमें। आप मिक्सअप है, लेकिन सर क्लाइमेट के जो उसी ड्यूरेशन उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आप जो है वो आप भी चलिए इसी पे कर रहे हैं ना। जी सर ESG। हाँ ESG, तो वो ESG का उससे बड़ा डाटा तो कंप्रिहेंसिवली और कहाँ हो सकता है। सो वो कंट्री लेवल है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो लेवल पे। आप कंट्री लेवल कर रहे हैं, ये फर्म लेवल कर रहे हैं सर। मैं अगर कंट्री लेवल करूँ तो वो इशू यही आ रहा है सर। वो आपने मुझे एक ग्वीकी, एक इकोनोमेट्रिक्स हैं जॉन, उनका भी मुझे बताया था, वो भी मैं सारे देखी थी सर। वो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, प्योर मैक्रो इकोनॉमिक। अब मैं सर मतलब थोड़ा सा इससे हेजिटेटेड हूँ कि मैं तो फाइनेंस में उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है सर, एक्सेप्टेड। तो ये बात, ये इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप एक बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं देखता हूँ हमारा कुछ इसमें क्या रह गया। हाँ ये था, ये कुछ थोड़ा एडवांस लेवल पे मैं करना चाह रहा था। अगर आप ये नेक्स्ट क्लास में समझने वाली चीज़ें। हाँ ये है कि अब जैसे वो तो जेंडर था ना, सिंपल मेल फीमेल। अब ये एज कैटेगरीज हैं, ऑक्यूपेशन की कैटेगरीज हैं, एजुकेशनल लेवल की कैटेगरीज हैं। इसमें एक कंसेप्ट है डमी वेरिएबल ट्रैप। ये आज समझ लें, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। डमी वेरिएबल ट्रैप ये होता है, सपोज जैसे ये एजुकेशनल की कैटेगरीज हैं 4। अगर आपने अपने मॉडल के अंदर चारों कैटेगरीज राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे डाल दिए एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपका सिस्टम एस्टिमेट नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर आपको एस्टिमेट नहीं करके देगा, अनडिफाइंड। उसकी वजह जी, उसकी वजह ये है कि आपने जब कोडिंग करती ना 1-0 फिर अगली की 1-0, तो वो मैट्रिक्स बनता है, उसके मेन डायगोनल के ऊपर जीरोज आ जाती हैं या 1-1 आ जाते हैं और जी ऑफ द डायगोनल 0-0 होते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो इन ये जो कोएफिशिएंट एस्टिमेट हो रहे होते हैं, इनमें हर कोएफिशिएंट के डिनोमिनेटर में वो डिटर्मिनेंट यूज हो रहा होता है। अगर उसका मैथमेटिक्स आप ध्यान में रखें तो हर कोएफिशिएंट की एस्टिमेशन में वो डिटर्मिनेंट यूज हो रहा है। तो अगर आपको वो डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, इंफिनिटी जिसको मैथमेटिकल कहते हैं, अनडिफाइंड हो जाता है। इसको कहते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। इसको पढ़ भी लें। फॉर एग्जांपल एक कर हम ये देखें कि 4 कैटेगरीज हैं किसी भी, इसको टेक्निकली मल्टीकोलिनियरिटी भी कहते हैं। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर स्ट्रांगली linearly related। तो इसलिए इसका सोल्यूशन डमी, in order to avoid डमी वेरिएबल ट्रैप, जैसे वहाँ पे जेंडर की 2 कैटेगरीज थी, हमने एक वेरिएबल डाला 0-1-0-1, जेंडर एक ही वेरिएबल डाला, फीमेल का मेल का अलग अलग तो नहीं डाला। अगर अलग अलग डालेंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर किसी वेरिएबल की 3 कैटेगरीज आपने बनाई हैं तो आपने 2 डालनी है, द थर्ड वन विल बी ऑटोमेटिकली यूज्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट इन द इंटरसेप्ट। इसमें भी हमने जेंडर डाला, मेल की, फीमेल का रेफरेंस पॉइंट इंटरसेप्ट में चला गया। इसी तरह अगर किसी की 5 कैटेगरीज तो आपने 4 डाली। लेकिन मैं आपको एस्टिमेट करके दिखाऊंगा कि अगर 4 कैटेगरीज हमने बनाई हैं, चारों डाल के भी एस्टिमेशन हो सकती है। ये इस पर सोचेंगे अगले उससे आपको अगर मैथ आता है तो आप उस कई तरीके से बहुत सारे मसाइल से आप निकल सकते हैं, आप बचते नहीं। बट देयर इज अ वे। आप जब आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल की 4 कैटेगरीज हैं, तो रिकमेंडेड इज यू नीड टू यूज़ 1 एज ए रेफरेंस कैटेगरी एंड इंक्लूड द रिमेनिंग 3। 4 है तो 1 लेस, 5 है तो 1 लेस 4। तो ये है, लेकिन there is a method by which we can avoid dummy variable trap even by including all the categories in the equation। ठीक, उसका तरीका है। सर हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं सर, जैसे 4 कैटेगरीज हैं
सर एक को लेके एक इक्वेशन, फिर एक को लेके दूसरी इक्वेशन। एंड में फिर सारे कंपैरिजन तो नहीं कैलकुलेट होगा फिर यस चारों सर, categories का। यस सर, सही, फिर तो वो पर्पस सर्व नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव आपका है ना जो, यस सर, वो आप उसे एलिविएट कर रहे हो, ये ऐसे करते हैं। यस सर, अच्छा, बगैर बगैर किसी वजह के वहाँ उनसे पूछो कि क्यों किया, सर वो सिस्टम रिजल्ट ही नहीं दे रहा था, तो आपने Yes. समझा कि क्यों नहीं दे रहा यस, सिस्टम। ये कॉमन जवाब है कि मैंने जिसमें किया है उसमें ये रिजल्ट आ ही नहीं सकते, आते ही नहीं है। यस सर, आपने सोचा क्यों नहीं आते, गलती क्या है? उसको आपने एड्रेस किया, जिसमें मैं अब आपको एक कोई फूड फॉर थॉट है यस सर, कि मैंने बता दिया कि व्हाट इज डमी वेरिएबल ट्रैप। इफ यू आर इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज ऑफ a variable in the model will not be, system will not estimate it. But how to avoid this dummy variable trap? One method is drop one category, the other method is include all categories, but सर but के बाद जो है वो आप ये चारों जो है ये चारों बाइनरी हैं, 0 1। हाँ जी सारे fine। माइंड फिर परसेंटेज दिखा। मैंने परसेंटेज कैसे निकल 0 1 की क्या परसेंटेज तो निकल? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एमएस के थीसिस में जेंडर डाइवर्सिटी था, ठीक है, अगर फीमेल है बोर्ड में तो 1 नहीं तो 0। तो अगर उसको मैं रेशो में कन्वर्ट कर लेती कि इतने मतलब मेल हैं और इतने फीमेल हैं और उस रेशो को मतलब उस परसेंटेज को, हो गया सर, तो फिर 50। हाँ जी जी, आप प्लीज तो कंटिन्यू। सर उस परसेंटेज को अगर मैं उसको डोनेट कर लेती किसी एक को, अगर इस तरह परसेंटेज में थोड़ा कन्वर्ट किया जा सके तो, या रेशो में। रिकॉर्डिंग में आ गया होना, मेरा ख्याल है सारा आपने देख लिया है। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा। इसमें भी जो मैंने जनरेट किया है, कंप्यूट किया है, उसको भी ये मैंने आपको भेज दी है। ठीक है सर, ये 92 मॉडल जी भेज दिए ये आपने। GCR में ये मौजूद है। मौजूद है। सारे 92 मॉडल जो हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देखें आपका थीसिस इनसे बाहर नहीं हो सकता, ये इससे ज़्यादा और क्या कहूँगी। बहुत कॉम्प्लेक्स है। जी, ये सारा कुछ इसमें है। ये सारे 92 मॉडल्स मैंने आपको भेज दिए हैं। ऑल पॉसिबिलिटीज। जी, ऑल पॉसिबिलिटीज। ये फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल वेलबींग पे ये रिसेंटली एक मैंने अपने स्टूडेंट को रिजल्ट्स निकाल के भेजे हैं। शी मस्ट बी वर्किंग ऑन इट। 3-4 पेपर्स बन सकते हैं बड़े आराम से। ये काफ़ी एडवांस मॉडल है, इसमें डॉट 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 चलें जी, ये जो है